अक्सर हम दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी खूबियों पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमसे ज्यादा खूबियां हैं और हम इस दुनिया में बस एक साधारण इंसान हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की अच्छी चीजें देखकर खुद की जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम खुद को एक नकारा और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बेकार की ही चीजें कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि आप साधारण नहीं हो, बल्कि आपने खुद को साधारण बना रखा है। ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्धों में विजयी पाई थी। वो युद्ध कला में इतना निपुण था कि उसके आगे कोई टिक भी नहीं पाता था। एक समय की बात है, एक नगर में तलवारबाजी का आयोजन था। कई राज्यों से बड़े बड़े सूरवीर योद्धा उस नगर में अपना कौशल दिखाने के लिए आए हुए थे। जब समुराय को ये बात पता चली तो वो भी उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए चल दिया। पूरा मैदान दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा था। प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक एक करके सारे योद्धाओं ने अपना कौशल दिखाया और हार जीत का निर्णय होता चला गया। अब समुराय की बारी आई। उसने अपने कौशल और पराक्रम से सारे योद्धाओं को मात दे दी। आखिर में समुराय विजयी घोषित हुआ। ये देख दर्शक समुराय की जय जयकार करने लगे। इधर प्रतियोगिता विराम होने के पश्चात सारे योद्धाओं और दर्शकों ने समुराय को बधाई दी और उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि तुम तो महान हो, तुम हर कार्य में निपुण हो। तभी एक युवक बोला, वो कोई महान नहीं है और ना ही वो सारे कार्यों में निपुण है। ऐसा सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर उस युवक ने कहा, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो ये तलवार बना कर दिखाओ, या फिर ये जो वेशभूषा तुमने पहन रखी है ये सिल कर दिखाओ, या तुमने जो ये ढाल पकड़ रखी है इसे बना कर दिखाओ। ये सुन वहां खड़े लोगों ने कहा, क्या मूर्खों वाला प्रश्न है, भला वो कैसे तलवार बना सकता है या कपड़े सिल सकता है? उसने युद्ध कला सीखी है और वो उसी में निपुण है। तब उस युवक ने कहा, तो फिर आप सभी ऐसा मत कहो कि वो हर कार्य में निपुण है या श्रेष्ठ है। इस बात को लेकर उस युवक और लोगों के बीच बहस होने लगी, लेकिन समुराय वहां कुछ नहीं बोला और वो वहां से चला आया। ये बात उसके मन में घर कर गई थी। वो सोचने लगा कि बात तो सही है, मैं हर कार्य में तो निपुण नहीं हूँ, तो भला मैं श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ? मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ तो शायद वो तलवार ढालने वाला है, या वो जिसने मेरी ये वेशभूषा सिली। ये बातें उसको अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। वो अंदर से इतना टूट गया कि वो अब किसी युद्ध, कला या प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता था। दिन बीते, वर्ष बीते, उसकी जवानी अब ढल गई थी। एक दिन उस समुराय की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराय उनके पास गया और बोला, अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत लोगों की मदद भी करी। जब भी मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही किया, लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नजर आती हैं। मैं खुद को छोटा समझने लगा हूँ। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ हूँ ही नहीं और मैंने अब तक जो किया उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। समुराय की बात सुनकर वो सन्यासी बोले, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हुए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर वो चले गए। समुराय उनका इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराय सन्यासी के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकलेगा, तब सूरज की रोशनी इस चांद से ज्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत ही नहीं है। उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराय बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अलग अलग विशेषता है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। तब सन्यासी ने कहा, जब तुम ये जानते हो कि दोनों की विशेषताएं अलग हैं, तो फिर तुलना क्यों कर रहे हो? फिर समुराय बोला, सन्यासी महाराज, मैंने तो सूरज और चांद की कोई तुलना नहीं की, वो तो आप ही कर रहे थे। फिर सन्यासी ने कहा, तुलना तुम सूरज और चांद की नहीं, बल्कि स्वयं की दूसरों से कर रहे हो, और यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। चलो मैं तुम्हें इस कहानी से समझाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता। एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वो तुरंत उस पक्षी के पास गया और बोला, तुम तो काफी सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस पक्षी ने हंसकर कहा, मैं हंस हूं। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है। तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा कि वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा कि वो तोता है जो मुझसे कहीं सुंदर है। अब कौवा वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले में लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और बोला, नहीं भाई, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर एक शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहने लगा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हारी सुंदरता की कितनी तारीफ कर रहे हैं। मोर ये सुनकर उदास होकर बोला, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। ये सुन कौवे को एहसास हुआ कि वो कितना भाग्यशाली है जो इस तरह आजाद घूम रहा है, और इसका कारण सिर्फ उसकी पहचान है। तो दोस्तों, यहाँ साधारण कोई नहीं, सभी की अपनी पहचान है। सभी अपने आप में असाधारण है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अगले इंसान से तुलना करते करते भले ही उसके जैसा न बन पाओ, लेकिन तुम अपनी पहचान जरूर खो दोगे। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारे नजर में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में या किसी काम में अपनी एक अलग उपयोगिता होगी। इसी तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों से कम हो या फिर ज्यादा। हम सब की एक वैल्यू है। इस दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं होती वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं।
और अगर आपको खुद में कमी नजर आती है तो उसे सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें।